नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि मैं थर्ड आई पे ध्यान करना चाहता हूँ और मेरा बहुत मन है कि मैं थर्ड आई पे ध्यान करूँ और बहुत सारी चीज़ों को जानूँ, परम ज्ञान को अर्जित करूँ। आप गुरुदेव इस पे कुछ बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। प्रणाम आप सभी को भी। मैं थर्ड आई पे ध्यान करना चाहता हूँ। आप थर्ड आई पे ध्यान करना चाहें। थर्ड आई बहुत सिद्धियों और शक्तियों से जुड़ा हुआ एक चक्र है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र होते हैं जिसमें से थर्ड आई छठा चक्र है और ये इतनी सिद्धियों और इतनी शक्तियों से भरा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहां पर एक छोटा सा विचार भी आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। यहां पर मन का पवित्र होना ज्यादा जरूरी है। आपके मन में घृणा है, समझना कैसे मैं कह रहा हूं, मेरी बात को गलत भी समझा जा सकता है। जब मैं कह रहा हूं छोटा सा विचार भी तहस नहस कर सकता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे के बारे में कल्पना करेंगे कि वो मर जाए और वो मर जाएगा। नुकसान हो सकता है। आप दूसरे को क्रोध करेंगे तो उसके ऊपर क्रोध जाएगा और उसको बड़ी पीड़ा होगी, वो दुख भोगेगा। आप किसी को बद्दुआएं देंगे, उसकी बद्दुआ आपकी बद्दुआएं लगेंगी और उसका जीवन खराब हो जाएगा। इसमें आप तो सेफ ही हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको शायद उन लोगों से ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपको पता नहीं। जब आप किसी को बद्दुआएं दे रहे होंगे, मान लेते हैं कि आप कहते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, थर्ड आई पे आप साधना कर रहे हैं, मन पवित्र नहीं है, किसी ने आपका अपमान कर दिया और वो आपसे पावरफुल है। अब आपने मनी मन क्या करा? वैसे आपने मुस्कुरा के बात टाल दी समाज के बीच में, मगर जब घर आए तब आपके मन में आग तो लगी हुई थी, क्रोध तो था ही। आपने कहा इसका 1 महीने का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये उदाहरण दे रहा हूं। आपने कहा उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और उसका जीवन बर्बाद होना चालू हो जाएगा। मगर यही कर्म जब आपके साथ लौटेगा, आपकी तरफ वापस आएगा, तो यही 1 महीना आपके लिए 1 साल के बराबर हो जाएगा। 1 साल के लिए आपका खुद का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और थर्ड आई पे साधना करने के कारण ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कर्म करने लगते हैं और ऐसे कर्मों के कारण वो इतना ज्यादा दलदल में या गंदगी में उतर जाते हैं कि मोक्ष तो मिलने की दूर की बात रही, वो इंसान का ढंग से जीवन नहीं जी सकते। अब कुछ साधकों को लगेगा कि मैं डरा रहा हूं। थर्ड आई पे साधना जब साधक करता है तो उसे मैं ये बोलता हूं कि 40 दिन तक करना है कंटिन्यू, और इतने इतने टाइम बाद मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है। एक्सपीरियंस शेयर क्यों करना है? ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे, कहीं कुछ आप ऐसा बीज ना बो दे जिसका कड़वा फल आपको आगे खाना पड़े। इसीलिए थर्ड आई पे साधना करने से पहले मन का थोड़ा पवित्र होना जरूरी है। आप थोड़ा प्रेम से भरें, आप थोड़ा करुणा से, दया से भरें, तब आप थर्ड आई पे साधना करें तो ज्यादा अच्छा है। एक छोटी सी बात करके ये वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी सी बात बताता हूं, ये हकीकत है। एक साधक साधना कर रहे थे थर्ड आई पे। साधक की उम्र 30 साल के आसपास थी, शादी हो गई थी, बच्चा नहीं हो पा रहा था उनके यहां। उन्होंने थर्ड आई पे साधना करनी चालू करी। साधना कंटिन्यू करते रहे, काफी कुछ दिखाई देने लगा। उन्होंने एक प्रयोग करा। उन्होंने कहा कि चलो ऐसी ही एक कल्पना करते हैं कि एक सुंदर सी 16-17 साल की लड़की मेरे को मिल जाए जिससे मैं संबंध बना सकूं। ऐसा ही हुआ। तब तक उनकी उम्र 32 साल के आसपास हो गई थी। ऐसा ही हुआ, उन्हें लड़की मिली, उन्होंने ऐसा करा और लड़की भी उनकी जान पहचान में ही थी। उनको लगा कि लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मगर उन्होंने ऐसे अपने अंदर विचार डाले, वो खुद अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने ये काम करा। उसके बाद उनकी हिम्मत बढ़ी, उन्होंने और फिर ऐसे बातें करी और भी लोगों से, और भी बेटियों का
जीवन खराब करा। एक दिन ऐसा आया कि उनकी वाइफ ने कहा कि मैंने कंसीव कर लिया है। तब उनकी उम्र 35 के आसपास हो गई थी। पैसे से संपन्न है वो, पैसे की कोई कमी नहीं। आज भी उनके पास बहुत पैसा है। उनके घर में लड़की का जन्म हुआ। अब ये लड़की का जन्म हुआ, उनकी थोड़ी मानसिकता कुछ समय के लिए चेंज हो गई, मगर पूरी चेंज नहीं हुई। अब थर्ड आई से साधना का करने का सिस्टम बंद हो गया। अब कभी कभी महीने 2 महीने में थर्ड आई पे साधना कर लेते थे। अब उनकी लड़की बड़ी हुई। जब लड़की बड़ी हुई तो लड़की ने बोला कि मुझे और पैसा चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पैसे ले लो। लड़की की हर इच्छा पूरी करने लगे। इकलौती लड़की थी। एक दिन पुलिस वालों ने उस लड़की को पकड़ा कुछ गलत करते हुए, और जब उसके पिता के पास लेके आए, उनको पिता को थाने में बुलाया गया। जब थाने में बुलाया गया तो बात थोड़ी गड़बड़ हो गई, और जो पिता ने सुना वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने बोला घर पे कि बेटी तेरे को पैसा चाहिए तो तू पैसा ले लेती, वेश्यावृत्ति तूने क्यों करी। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करी कि तुम मेरी लड़की को समझाओ। और जब मैं उस लड़की को समझाने के लिए उससे बात करी मैंने, तो उस लड़की ने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही जीना अच्छा लगता है। अब ये आदमी रोने लगा। इसने कहा कुछ भी करो गुरुदेव, मेरी बेटी को बचा लो। मगर मन का पवित्र होना जरूरी है। तुम दूसरे का नुकसान करोगे, उससे ज्यादा नुकसान तुम्हारा हो जाए। तो थर्ड आई पे साधना करना चाहते हो, मन को थोड़ा पवित्र करो, थोड़ा मन को शुद्ध करो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।